बचपन में आसमान में आपने हवाई जहाज़ तो देखा ही होगा और आपके मन में पहला सवाल ये आया होगा कि काश मैं हवाई जहाज़ पर बैठती। हाय, मैं हूँ जीवा और मैं आपको अपने द्वारा लिखी एक छोटी सी कहानी हवाई जहाज़ का सफ़र सुनाने जा रही हूँ। हवाई जहाज़ का सफ़र। बचपन में खेल खेल में दोस्तों संग जब कागज़ से जहाज़ बनाना और उसे आसमान में यूँ उड़ाना कितना मनमोहक लगता था। फिर कभी कभी पढ़ते या कुछ काम करते हुए अचानक सू की आवाज़ से सब कुछ छोड़ छाड़ के यूँ बाहर की तरफ भागना और खुले आसमान में हवाई जहाज़ को देखना, जाने चेहरे पर वो अपने आप आने वाली खुशी की कुछ अलग ही बात थी। सिर्फ कल्पनाओं में देखकर ही हमारा मन जैसे बढ़ जाया करता था। वास्तव में जब समय आया हवाई जहाज़ में सफ़र करने की तो पहले तो यूँ लगा कि कहीं यह सपना तो नहीं। हाँ, अब सफ़र शुरू हो गया हवाई जहाज़ में सफ़र करने की। हवाई अड्डा से अंदर जाते ही चेक इन करते हुए ऐसा लगा कि कहीं हम चोर तो नहीं। हमारे यहाँ सामान की इतनी जांच पड़ताल, सामान के अलग, लोगों के अलग, इतनी लंबी कतारें। जांच पड़ताल ख़त्म होने के बाद अपनी उड़ान के आने का इंतज़ार। ऐसा लग रहा था जैसे हम सब रोगी हों और डॉक्टर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसमें भी इतनी लंबी कतारें हैं कि अपना नंबर कब आएगा, अब आ भी जाओ, जैसे अब सब्र ही नहीं हो रहा। फिर देखा कि सामने एक बस आकर रुक गई। भाई, ये क्या बात हो गई? मैं तो हवाई जहाज़ में सफ़र करने जा रही थी। तब जाके पता चला कि ये बस हमें हमारे जहाज़ तक ले जाने का जरिया थी। अच्छा, मतलब दिल्ली अभी भी दूर है। आखिरकार हम जहाज़ तक पहुंच ही गए। जहाज़ वो विशाल चिड़ियों के पंख की तरफ फैले, दो तरफ वो पतली सी सीढ़ियाँ, छोटी छोटी डिब्बियों जैसी खिड़कियाँ। क्या ये वाकई जहाज़ है? एक पल तो यकीन ही नहीं हुआ। फिर मैंने खुद को चुटकी काट कर खुद को यकीन दिलाया। जब हम सब दूर से देखते थे तो ये कितना छोटा सा दिखता था। अब मैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर बढ़ी और गेट पर खड़ी सुंदर सुंदर मेकअप से भरपूर नीली गहरे रंग की टॉप स्कर्ट पहनी, सर पर नीली टोपी, नाखूनों में लाल रंग की नेल पॉलिश लगाई हुई लड़कियां, मतलब एयर होस्टेस को टिकट जांच करते हुए देखा और उन्होंने मुस्कुराते हुए हमारा स्वागत किया और हमें आगे की तरफ जाने का इशारा किया। फिर अपनी सीट को ढूंढकर खिड़की की तरफ मिली सीट पर बैठने की वो खुशी जैसे परवानी चढ़ रही थी, जैसे मैं अब बादलों को छू ही लूँगी। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, नमस्कार, कृपया ध्यान दें, स्पाइस जेट की उड़ान संख्या I-573 अब दिल्ली जाने के लिए तैयार है। कृपया अपनी इस कुर्सी की पेटी बांध लें। सबका ध्यान आगे की तरफ एकत्रित हो गया। एयर होस्टेस सारे नियमों को इशारे द्वारा बता रही थी। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल में परेड के नियम बता रहा है कोई। अब सफ़र शुरू होने जा रहा था हवाई जहाज़ का। जहाज़ अब ज़मीन से आसमान की तरफ रुख कर रहा था। वो पल जैसे कुछ हिला। हम चिड़ियों के पंख फैलाए हुए नीले आसमान को चीरने जा रहे थे, जैसे ब्रेक डांस में डांस कर रहे हों। फिर आसमान में जाकर मंद गति से डमाडोल करते हुए बड़ा आनंद आ रहा था। फिर मैंने जब खिड़की से बाहर बादलों का वो नज़ारा देखा, ऐसा लगा जैसे अब चांद तारे यहीं कहीं आसपास होंगे। आंखें जैसे जन्नत के दरवाजे को खोज रही थी। फिर हवा की अचानक तेज रफ्तार से जहाज का हिलना, एक पल के लिए तो वो जैसे कब पहला सफ़र आखिरी सफ़र न बन जाए। फिर मेरी नज़र सीट के ऊपर की तरफ के बटन पर पड़ी, जिसमें एक बटन के उपयोग से एयर होस्टेस को बुलाया जा सकता था और वे तुरंत आ भी जाती थी। फिर खाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। एयर होस्टेस एक डब्बे में खाने और पेय पदार्थ को लेकर इधर उधर करने लगी। कितना महंगा होता है हवाई जहाज़ में खाना भी, तब ज़मीन का दाम कम और आसमान का दाम ज़्यादा का पता चलता है। अब आई लैंडिंग, माने नीचे उतरने की बारी। ऊपर से नीचे छोटी छोटी सड़कें, नदियाँ, हरियाली, कितना रोचक लगता है। तभी वार्निंग आई, नमस्कार देवियों और सज्जनों, नई दिल्ली के हवाई अड्डे में आपका स्वागत है। कृपया अपने कुर्सी की पेटी बांधे रखें। और एक जोर के झटके से बस ज़मीन पर वापस कदम पड़ गए। आखिरकार अब जाकर हमारी उड़ान पूरी हुई और हवाई जहाज़ के सफ़र की यही समाप्ति। धन्यवाद।
मेरी इस छोटी सी कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।